आज के लेक्चर में बात करने वाले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि दोस्तों इससे पहले हमारा जो लेक्चर समाप्त हुआ है, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया है वो टेंस के लगभग 3 टॉपिक मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर मैं बात करूं पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, इसके अलावा एक वीडियो में मैंने आपको टेबल के माध्यम से सारे रूल्स और जितने भी हेल्पिंग और हर टेंस के होते हैं या फिर उनकी पहचान, उनको मैं बता चुका हूं। तो उस वीडियो को आप ऊपर आई बटन में देख लीजिएगा, ऊपर आई बटन है, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और जब मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करता हूं तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सबसे पहले पहचान क्या होती है। हम सबको पता है कि फ्यूचर की जब बात करूंगा मैं, फ्यूचर का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम जो कल होने वाला हो, ठीक है। और जाहिर सी बात है जब कोई भी काम कल होगा तो उसमें गा गी गे ये सारे आएंगे ही, यानी गा गी गे ये तो कंपलसरी है, आना ही आना है, तभी हम जान पाएंगे कि ये फ्यूचर में ही है। जैसे एग्जांपल तौर पे जब मैं फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करता हूं तो फ्यूचर इंडेफिनिट का जो पहचान होता है, अगर इंडेफिनिट की बात कर रहा हूं तो इसमें क्या आएगा, गा गी गे, लास्ट में आपका गा गी गे, इस पे आपको फोकस करना है। चलिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ट्रांसलेट करना है हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। और हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है 4 टेंस हम यहाँ पे लेते हैं, 4 सेंटेंस हम यहाँ पे लेते हैं। और जो 4 सेंटेंस है वो आपका कौन कौन सा होगा, वो आपका अफर्मेटिव होगा, या फिर मैं कह सकता हूँ अफर्मेटिव, उसके बाद आपका निगेटिव होगा, एंड देन इंट्रोगेटिव होगा। क्योंकि इंट्रोगेटिव में हम दो टाइप्स के इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं, इसलिए कुल मिला के 4 सेंटेंस की बात मैं करूंगा। सबसे पहले अफर्मेटिव की बात आती है। और जब मैं अफर्मेटिव की बात करता हूं, अफर्मेटिव में सबसे पहले मैं आपको सिंपल सेंटेंस की बात कर लेता हूं, ठीक है। देखिए सिंपल सेंटेंस में हम यहाँ पे अफर्मेटिव की बात करते हैं, ठीक है। तो मैंने एक सेंटेंस लिया और वो सेंटेंस है कि उसके पिता कल दिल्ली से आएंगे। ध्यान समझिएगा, तो यहां मैंने एक सेंटेंस लिया है कि उसके पिता कल दिल्ली से आएंगे। अगर मैं ध्यानपूर्वक देखूं, यानी यहां पे आप देख सकते हैं कि सेंटेंस हमारा बिल्कुल किसमें है, अफर्मेटिव में है, ना तो निगेटिव है ना तो इंट्रोगेटिव है। और अफर्मेटिव सेंटेंस का जो हमारा फॉर्मेशन होगा या स्ट्रक्चर जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बना देता हूं। सबसे पहले किसी भी टेंस की जब आप फॉर्मेशन बनाएंगे या फिर जो उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, सारे टेंस का यही होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, और हेल्पिंग वर्ब में चूंकि हम फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं इसलिए फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, विल और शैल। विल का यूज हम थर्ड पर्सन के साथ करते हैं, ही सी इट, और इसके अलावा ही सी इट दे। इसके अलावा हम जब शैल की बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट पर्सन यानी आई एम वी, ठीक है, आई एंड वी के साथ यूज करेंगे। यू के साथ भी आपका विल का ही यूज होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हमारा आता है मेन वर्ब, और मेन वर्ब की हमें फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है, एंड देन ऑब्जेक्ट, और फिर हमारा अदर वर्ड आ जाएगा, ठीक है, अदर। चलिए तो इस बेस पे हमें आपको मतलब ट्रांसलेट करके दिखाना है। और ट्रांसलेट कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही आसान हो जाता है जब इस बेस पे हमें ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से याद होता है। देखिए सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हमें पता है सब्जेक्ट क्या होता है, जो कि एक्शन, यानी जो एक्शन करे, किसी कार्य को जो करता है, ठीक है। तो एक्शन कौन करता है, यहाँ पे सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, सब्जेक्ट करेगा यहाँ पे हिज फादर, तो यहाँ पे हम लेते हैं, क्या लेंगे, हिज फादर, हिज फादर। एंड देन हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो हिज फादर चूंकि हमारा ये थर्ड पर्सन है तो यहाँ पे हम लेंगे विल, एंड देन उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब होगा, और मेन वर्ब हमारा क्या है, आना। ये हमारा वर्ब है, क्योंकि वर्ब क्या होता है, दैट सो एक्शन, जो किसी कार्य को दिखाए या फिर किसी कार्य का होना दिखाए, ठीक है। तो यहाँ पे किसी कार्य का होना, कौन सा कार्य होना, आने की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसकी इंग्लिश होगी कम, और हमें फर्स्ट फॉर्म यूज करना है तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कम। उसके बाद कम, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा फ्रॉम दिल्ली, क्या आ जाएगा, फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, फ्रॉम दिल्ली। तो मेन वर्ब ऑलरेडी हमारा हो चुका है यहाँ पे, एंड देन ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो फ्रॉम दिल्ली, और फिर हमारा अदर में आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हमारे पास क्या बचता है, कल, और कल के लिए हमें पता है कल की इंग्लिश 2 होती है, एक तो एस्टरडे और एक होता है टुमारो।
तो टुमारो जो हमारा वो फ्यूचर में यूज होता है, जबकि एस्टरडे पास्ट में यूज होता है। तो हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर के लिए, इसलिए हम यहाँ पे टुमारो यूज करेंगे, TOORROW। तो ये हमारा एक ट्रांसलेट हो गया पूरी तरह से इंग्लिश में, ठीक है। बहुत ही आसान है दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसके पहले वाला जो मेरे वीडियो है, यानी जो पहले मैंने फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया है, जो एक टेबल के माध्यम से मैंने बताया, उस लेक्चर को आप जरूर देखिएगा, ठीक है। उसका लिंक भी मैं दे दूंगा वीडियो के नीचे। चलिए, तो ये तो हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब मैं बात करता हूं निगेटिव सेंटेंस की। देखिए, अगर निगेटिव की बात करें, मान लीजिए यही सेंटेंस आपका निगेटिव में होता, तो निगेटिव के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, बस क्या होता है कि इसमें नहीं का प्रयोग हो जाएगा। जैसे उसके पिता कल दिल्ली से नहीं आएंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ पे नहीं लगा दिया, तो नहीं के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यहाँ पे नॉट यूज कर देना है। कहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट का यूज करना है। और नॉट का यूज करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, हिज फादर विल नॉट कम फ्रॉम दिल्ली टुमारो। ये आपका पूरी तरह से ट्रांसलेट हो गया। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी हम बात करेंगे सिंपल सेंटेंस की, चाहे वो अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो, हमें नॉट का यूज कहाँ पे करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो उस कंडीशन में हम सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सर। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जब हम बात करते हैं, तो हमने आपको बताया कि दो टाइप्स के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एक तो होता है आपका इंट्रोगेटिव की, मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव। देखिए, तो यहां पे एक चीज ध्यान देना है कि ये दो टाइप्स के होते हैं। जब भी इंट्रोगेटिव की बात करता हूं तो दो टाइप्स के, पहला होता है सिंगल, क्या होता है सर, सिंगल, एंड सेकंड होता है डबल, ठीक है, डबल। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंगल में क्या होता है कि सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका जो सेंटेंस इंग्लिश जो होता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होता है, जबकि डबल इंट्रोगेटिव की शुरुआत इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड से होता है। किससे होता है सर? क्वेश्चन वर्ड से। और इंग्लिश में जब हम सिंगल इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत किससे होती है? हेल्पिंग वर्ब से होता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं, आप पहले कुछ इस तरह समझ लीजिए। देखिए, जो भी हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव होता है, या फिर हम ये कहें जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, इस तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा जब भी इसका आंसर दिया जाएगा तो यस या नो में देते हैं। लेकिन जब हम क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इसका जो आंसर दिया जाता है वो हमेशा एक सेंटेंस में दिया जाता है, ना कि यस या नो में। अभी मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज योर नेम, तो आप देखेंगे कि व्हाट इज योर नेम ये क्वेश्चन, मतलब ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है। तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने पर क्या हम इसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं? किसी ने पूछा हमसे हमारा नाम पूछा, तो क्या मैं कह सकता हूं यस? नहीं, हम सीधे कहेंगे जी सर माय नेम इज, जो भी नाम है वो मैं बता देता हूं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि डू यू वांट टू ईट, क्या आप खाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कहोगे यस आई वांट, आप कहोगे। तो जाहिर सी बात है हेल्पिंग वर्ड से शुरुआत जो भी होती है उसके आंसर हम यस या नो में देते हैं, और जो हमारा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है उसका आंसर हम पूरी तरह से एक सेंटेंस में देते हैं। लेकिन हिंदी वाक्यों में सेम इसी का रिवर्स हो जाता है। हिंदी सेंटेंस में, इंग्लिश में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, हिंदी में वही सेंटेंस, उसी सेंटेंस के हिंदी सेंटेंस में वही क्वेश्चन वर्ड, यानी क्या, ये जो हिंदी में क्वेश्चन वर्ड होता है वो कहां पे आएगा? बीच में आता है। कहां पे आता है सर? बीच में। जबकि इसमें क्वेश्चन वर्ड कहां पे यूज होगा हिंदी वाक्यों में? वो पहले आएगा। कहां पे आएगा? पहले आता है, ठीक है। तो ये मतलब पहले आपका क्वेश्चन वर्ड आता है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। और सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जब मैं बात करूंगा तो मैं यहां पे एक स्ट्रक्चर आपको बना के देता हूं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमारा क्या होगा? सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगा सर? हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद
हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट की, क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हो चुका है, सब्जेक्ट हो चुका है। सेम देखिए इंट्रोगेटिव में उल्टा हो जाता है, पहले हमें पता है सिंपल सेंटेंस में पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, जबकि इंट्रोगेटिव में ठीक उसी का उल्टा होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा उसके बाद सब्जेक्ट, वो भी सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब देखिए क्या होता है, उसके बाद हमारा आ जाता है मेन वर्ब, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म सर, फर्स्ट फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट, और फिर हमारा अदर वर्ड्स आता है, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब इसी बेस पे हमें ट्रांसलेट करना है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। मैं पहले एक आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस देता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिया, और वो जो सेंटेंस है कि क्या तुम्हारे भाई कल आएंगे, मैंने एक सेंटेंस ले लिया, ओके। तो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिया है कि क्या तुम्हारे भाई कल आएंगे। आप देखिए कि इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले यूज हुआ है, यानी हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द पहले आया है। लेकिन जब हम इसका ट्रांसलेट करेंगे तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि इसके ट्रांसलेट के वक्त ये जो क्वेश्चन वर्ड है इसकी इंग्लिश का यूज बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि इसके स्थान पे हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, और हेल्पिंग वर्ब का यूज हमें जो करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, योर ब्रदर, यानी तुम्हारे भाई। देखिए योर ब्रदर, अब देखिए योर ब्रदर की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये हमारा क्या है, योर, यू जो है, यू का क्या है, आपको पता है कि यू का ये पॉसेसिव केस है, और जब ये पॉसेसिव केस है यू का, तो यू हमारा है सेकंड पर्सन, और हमें पता है यू के साथ यूज क्या करते हैं, हम विल का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा विल, उसके बाद तुम्हारे भाई, विल योर ब्रदर, फिर उसके बाद विल योर ब्रदर, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब मेन वर्ब क्या है, आएंगे, यानी आना, कम, कम, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है हमें पता है, उसके बाद हमारा सीधा क्या है, अब यहां पे ये हो गया, एंड देन ये हो गया, ठीक है, उसके बाद ये हो गया, बचा क्या, कल। तो कल के लिए क्या आ जाएगा, टुमारो, ठीक है। ये हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। देखिए बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है, बस आपको फॉर्मेशन, आपको ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप कोई भी सेंटेंस सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फीचर या फिर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको बताता हूं। तो बात करते हैं सर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, और जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें क्या होता है हमारा, उसका हम सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैं बात करता हूँ डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें पता है कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, चूंकि इसमें क्या होगा, इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा। देखिए इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं इसलिए क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, जबकि हिंदी वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। तो क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, और उसके बाद हमारा क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। देखिए यहां पे देखिए यही चीज है, डबल इसीलिए कहा गया क्योंकि देखिए क्वेश्चन वर्ड भी आ रहा है और हेल्पिंग वर्ब भी यूज हो रहा है, जबकि सिंगल इंट्रोगेटिव में केवल हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं होता। तो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, एंड देन हमारा आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारा आता है मेन वर्ब, और मेन वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट, एंड देन अदर। देखिए एक, जब हम टेंस पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा जो हमें कंफ्यूज करता है वो क्या करता है, वो ये करता है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी और किस वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगा, यानी वर्ब का कौन सा फॉर्म किस टेंस में यूज होगा। ये जनरली बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जो कि नए सीखने वाले होते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, मेरा केवल फर्स्ट लेक्चर टेंस का देखना है, टेबल जो मैंने आपको वहाँ पे टेबल के माध्यम से समझाया उसको देखने के बाद सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, ऊपर आई बटन में आपको दिख रहा होगा, वहां पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखिए इसी फॉर्मेशन पे हमें यहाँ पे सेट करना है सारी चीजें। अब सेट कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक सेंटेंस लेता हूं, और सेंटेंस मान लीजिए मैंने लिखा कि हम कल कहाँ खेलेंगे। तो हमारे पास ये एक सेंटेंस है कि हम कल कहाँ खेलेंगे। अब देखिए यहां पे आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन वर्ड हिंदी वाक्यों में बीच में आ रहा है, और जब भी क्वेश्चन वर्ड किसी सेंटेंस में यानी हिंदी वाक्यों में जब भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आए
तो हमेशा ध्यान दीजिएगा उसकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से नहीं करते बल्कि क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश यूज करके करते हैं। जैसे सबसे पहले हमें इसी क्वेश्चन वर्ड का यूज करना है। कहाँ की इंग्लिश क्या होती है? वेयर। जब मैं वेयर, तो इसी की इंग्लिश यानी यहां पे क्या हो जाएगा? वेयर। क्या हो जाएगा? वेयर। एंड वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है हम, और हम की अंग्रेजी होती है वी। तो हमने बताया कि आई एवं बी के साथ हमें यूज करना होता है सेल। तो यहां पे वेयर सेल, सेल के बाद सब्जेक्ट, तो हम यानी वी, वेयर सेल वी। तो ये हो गया। अब हमारा मेन वर्ब आएगा। देखिए मेन वर्ब है, और मेन वर्ब क्या है? खेलना। तो मेन वर्ब खेलना, तो इसी की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? प्ले। क्या हो जाएगा? प्ले। वेयर शैल वी प्ले। बट यहां पे एक चीज बच रहा है, वो है कल। क्या है? कल। और कल के लिए हमें यूज करना है फ्यूचर में टुमारो। ठीक है, क्वेश्चन सिंबल लगा दिया हमने, क्वेश्चन वर्ड का सिंबल। ठीक है, तो ये हमारा एक सेंटेंस जो है कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान तरीका होता है, आपको कुछ नहीं करना होता, बस इसी तरीके से आप अपने किसी भी सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी टेंस का हो। ठीक है, तो सारी वीडियो आप एक एक करके देखिए। बहुत ही कम टाइम में मैं वीडियो बना रहा हूं। देखिए, और दोस्तों प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको इंग्लिश का पूरा टॉपिक दूंगा। हमारे जो वीडियो हैं, हमारे जो लेक्चर हैं, या फिर हमारा जो ये चैनल है, इस चैनल में मैं आपको सारे सब्जेक्ट का वीडियो आपको सीक्वेंस वाइज दे रहा हूं, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा जो लास्ट बचता है वो होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या होता है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। मान लीजिए अगर इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव भी आ जाए, जैसे इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव के मतलब क्या हो जाएगा कि हम कल क्यों नहीं जाएंगे। सपोज ये आपका इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे सेंटेंस लिख देता हूं। तो अगर मैं बात करूं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, तो हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें नॉट का यूज केवल करना, हमें केवल नॉट का यूज। अब क्वेश्चन उठता है कि नॉट का यूज करना कहां है, तो नॉट का यूज मैंने आपको बताया है कि नॉट का यूज केवल आपको सब्जेक्ट के बाद कर देना है। नॉट का यूज बस यही होगा, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर देना है। ठीक है, तो मैंने एक सेंटेंस आपको बोला था कि हम कल क्यों नहीं खेलेंगे। हम कल, मान लीजिए मैं सेंटेंस चेंज करता हूं कि हाँ हम कल क्यों नहीं खेलेंगे, ये मैंने सेंटेंस लिख दिया। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस हो गया हम कल क्यों नहीं खेलेंगे। तो आप देख सकते हैं इंट्रोगेटिव के साथ ये नेगेटिव ही है, और बस हमें नॉट का यूज कहां कर देना है? सब्जेक्ट के बाद। तो ट्रांसलेट जब करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। तो वाई हो जाएगा। वाई के बाद क्या आता है हमारा? उसके बाद आता है आपका यहां पे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल और सेल। तो हमें विल और सेल का यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हम है तो यहां पे हम यूज करेंगे सेल, सेल। एंड देन हमें सब्जेक्ट हम के लिए वी, तो वाई सेल वी। उसके बाद हमें पता है सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना है, वी नॉट। एंड देन खेलना की इंग्लिश, क्योंकि मेन वर्ब यूज करना है। मेन वर्ब क्या है? खेलना, तो प्ले, प्ले। तो वाई सेल वी नॉट प्ले। एंड देन हमारा क्या बचता है? हमें पता है ये हो गया, ये हो गया, सॉरी ये हो गया, इसका ये हो गया, बचा हमारा कल। कल के लिए यूज कर देंगे टुमारो। ठीक है, ये हमारा एक सेंटेंस पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो ये जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है वो कंप्लीट हो गया। देखिए सेम यही प्रोसीजर, यही आपको सारे टेंस में यूज करना है, चाहे वो किसी भी टेंस का हो, चाहे वो कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस आपको हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, इसी पे फोकस करना होता है। बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है, तो जब एक एक वीडियो आप देखेंगे और उसके बाद सारी चीजें प्रैक्टिस में लाएंगे, या फिर आप कहीं से ढेर सारे एग्जाम्पल को आप प्रैक्टिस करिए, उसका ट्रांसलेट करिए, तो मेरे हिसाब से आप टेंस में कहीं भी आपके कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे फिगर्स ऑफ, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, एंड देन आर्टिकल्स वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए, तो वीडियो आपको पसंद आया तो दोस्तों प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।